हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम इनसाइट्स। हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 साइंस से, विच इज़ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में देखा था और पार्ट 2 अब हम इसका करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, एसिड बेस के क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं हमने पढ़ा था। नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में और साथ ही ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था, एसिड्स का क्लासिफिकेशन। एसिड्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पर, कंसंट्रेशन के बेसिस पर। ठीक है, इनके बेसिस पर हमने इनका क्लासिफिकेशन भी देखा था। फिर हमने क्लासिफिकेशन बेसिस का भी पढ़ा था, बेसिस को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और साथ में हमने डिफरेंस भी देख लिया था, एसिड बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मेन मेन क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो भी हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं एसिड्स की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पहले एसिड्स की, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बेसिस की। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। ठीक है, तो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की। एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमें बाहर बाहर से नज़र आती है, जैसे शेप, साइज़, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें बाहर से देख के ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें किसी सब्सटेंस की जब पता चलती हैं, जब हम उसको किसी से रिएक्ट करा के देखते हैं या फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज होता है सब्सटेंस की, तब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ एसिड की पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें एसिड को अलग अलग चीज़ों के साथ में रिएक्ट करा के देखेंगे। ठीक है, एसिड को क्या करेंगे, हम एसिड को लेंगे और अलग अलग चीज़ें जो होंगी उनके साथ में रिएक्ट करा के देखेंगे एसिड किसके साथ में कैसा बिहेव करता है। जैसे ह्यूमंस होते हैं ना, अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, इसी तरह से एसिड भी अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो किसके साथ में कैसा बिहेवियर है, किसके साथ में इसकी अच्छी फ्रेंडशिप होगी, किसके साथ में क्या बनेगा, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में अभी समझने वाले हैं। तो यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, पहले हम एसिड्स की पढ़ लेते हैं, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम बेसिस की पढ़ेंगे। जब एक बार आप एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझ लेंगे, उसके बाद में बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अब हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। एसिड की रिएक्शन करा के देखेंगे मेटल्स के साथ में। मेटल्स तो आप जानते ही हैं कितने सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो उन सभी मेटल्स के साथ में अगर हम एसिड को रिएक्ट करा के देखें तो क्या बनता है। ठीक है, अब ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम कुछ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके साथ में जब रिएक्ट करता है कोई एसिड, कोई भी एसिड ले ले हम, जब वो मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा और साथ में डाईहाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, कोई भी हम एसिड ले लें और उसकी मेटल के साथ में, किसी भी मेटल के साथ में आप रिएक्शन करा के देख लो, क्या होगा, एसिड और मेटल मिलकर बनाएंगे सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, और साथ में हीट भी निकलेगी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट निकलती है। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने एसिड लिया है HCl, HCl के साथ हम मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं Mg की। Mg एक मेटल है, आपको पता है। ठीक है, तो क्या होगा, MgCl2 बनेगा। MgCl2 सॉल्ट बना और साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक, अब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकली है, क्योंकि गैस है, गैस तो उड़ जाती है। ठीक है, जैसे ही गैस बनी वो उड़ जाएगी, तो उसका हमें पता कैसे चलेगा कि गैस है। तो उसके लिए टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए अब हमारा क्या टेस्ट होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए हम टेस्ट करते हैं, जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसके पास में हम एक कोई भी बर्निंग कैंडल या लाइटर ला सकते हैं। ठीक है, जब भी ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे ही हमने कोई एसिड और मेटल को मिलाया टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद में हम टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक लाइटनिंग कैंडल, जली हुई कैंडल या फिर लाइटर लाकर देखेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे एक पॉप साउंड के साथ में वो एकदम से जलेगी।
ठीक है। अगर पॉप साउंड के साथ में एकदम से बर्निंग होती है तो हम समझ जाते हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ में चलती है। ठीक है, तो ये टेस्ट हुआ हमारा हाइड्रोजन गैस के लिए। आप इस टेस्ट को भी याद रखिएगा कैसा ये टेस्ट है, बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट है। बस आपको बर्निंग कैंडल या बर्निंग लाइटर को लेकर जाना है और वो एकदम पॉप साउंड के साथ में जलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, एसिड की रिएक्शन हमने मेटल के साथ कराई और मेटल के साथ कराने पर क्या बना, एसिड मेटल मिलकर बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब मेटल्स के साथ तो हमने करा के देख लिया रिएक्शन, अब हम रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ में और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ में। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके क्या बनता है ये हम देखेंगे। तो जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ में तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, सॉल्ट हर एक केस में बनेगा, आप देख रहे हैं पीछे केस में भी सॉल्ट बना था, यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो एसिड और मेटल कार्बोनेट जब भी हम मिलाएंगे क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सॉल्ट होगा, साथ में पानी वाटर बनेगा और साथ में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं HCl एसिड लिया है हमने, साथ में हमने मेटल कार्बोनेट क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो क्या बना है यहाँ पे, कैल्शियम का ही सॉल्ट बना है। ठीक है, और साथ में H2O वाटर निकला है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से रिएक्शन होती है मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में। ठीक है, इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में भी रिएक्शन ऐसे ही होती है, इसमें भी सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सेम ही प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, तो H2SO4 हमने एसिड लिया है, MgHCO3 का होल ट्वाइस ये हमने लिया है मेटल बाइकार्बोनेट और साथ में एक सॉल्ट क्या बना फिर हमारा MgSO4 सॉल्ट बना है, साथ में वाटर निकला और साथ में CO2 गैस निकली। ठीक है, अब ये CO2 गैस निकली है, गैस का हमें कैसे पता चलेगा, वाटर तो हमें पता चल जाएगा, दिख जाएगा कि वाटर है, लेकिन CO2 गैस कैसे पता चलेगी, तो उसके टेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास थ्रू इट। जब हम इसको CO2 गैस जैसे ही निकलेगी, उस टेस्ट ट्यूब को हम जैसे ही लाइम वाटर के पास में लाते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर CO2 गैस निकली है। ठीक है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको लेबोरेटरी में तो हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है या नहीं निकली है। ठीक है, लाइम वाटर की हेल्प से। तो ये रिएक्शन हुई हमारी मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में। प्रोडक्ट आप याद रखिएगा, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन देख लेते हैं एसिड और बेस की। आखिर ये आपस में मिलके भी तो कुछ बनाएंगे। ठीक है, एसिड बेस हमने पढ़ा था कि कितने अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, है ना, जब हमने इनके बीच में डिफरेंस देखा था तो काफ़ी अलग होते हैं एक दूसरे से। तो इनके बीच में जो रिएक्शन होती है उसका अलग नाम भी दिया हुआ है, इसीलिए उसका स्पेशल नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस एक साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बना देते हैं, सॉल्ट और वाटर बना देते हैं और साथ में हीट भी निकलती है इस रिएक्शन में। ठीक है, एसिड हमने लिया HCl, बेस ले लिया NaOH, तो क्या बना NaCl, हमारा कॉमन सॉल्ट बन गया और साथ में क्या निकला, वाटर, पानी निकला है साथ में। ठीक है, इस तरह से ये ब्रेक हो जाते हैं HCl NaOH, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एसिड लिया, बेस लिया, साथ में क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर बन गया हमारा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। कोई भी एसिड या कोई भी बेस हम ले लें यहाँ पर, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस की ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, आप ये मत समझिएगा सिर्फ यही हम ले सकते हैं, एग्जांपल्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, ये सिर्फ एक एक एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं रिएक्शंस के। ठीक है, आप HCl की जगह HNO3 ले सकते हैं, बेस कोई और ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन आप करा के देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इससे पहले हमें पता होता है जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब वो बेस की तरह से बिहेव करते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, तो फिर हमारी रिएक्शन भी ऐसी ही होगी जैसे हमारे बेस के साथ में रिएक्शन हुई थी। एसिड और मेटल ऑक्साइड्स क्या बना लेंगे मिलकर, सॉल्ट और वाटर बना लेंगे, जैसा इन्होंने बेस के केस में किया था। ठीक है,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी रिएक्शन हो गई ना अब तो हमारी, क्योंकि हमें पता है मेटल ऑक्साइड हमारे बेसिक होते हैं, तो एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यही हमारा यहाँ पर बन रहा है, एसिड हमने लिया है H2SO4, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड ले लिया MgO, तो MgSO4 बना और साथ में H2O बन गया, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन हुई मेटल ऑक्साइड के साथ में। आई होप आपको ये इजीली रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। अब हम इन सभी रिएक्शन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी है आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, एसिड की रिएक्शन कराई हमने मेटल के साथ में। मेटल के साथ में रिएक्ट कराने पर क्या बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन बना, ठीक है, क्या बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन, ठीक। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे HCl और Mg की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना, MgCl2 बना और हाइड्रोजन गैस साथ में निकली। अब हमने मेटल ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन कराया था तो हमें पता है ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस की तरह से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना। जैसे यहाँ पे CuO लिया है हमने मेटल ऑक्साइड और H2SO4 हमने एसिड ले लिया, तो CuSO4 सॉल्ट बना और H2O वाटर बन गया, ठीक है। एसिड बेस की तो रिएक्शन हमें याद ही है, क्या बनता है, हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। तो HCl ले लिया, NaOH ले लिया हमने बेस, और HCl एसिड के साथ में NaOH बेस ने क्या बनाया, NaCl बना दिया और H2O बना दिया, ठीक है। ये रिएक्शन तो आई होप आपको इजीली याद रहेंगी, ठीक है। मेटल के साथ में क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड और बेस के साथ में क्या बनता है, दोनों ही केसेस में हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है। दोनों केसेस का आप याद रखिएगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी बेस की तरह ही बिहेव करते हैं, तो सॉल्ट और वाटर ही हमारा यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है, इनके साथ में कैसे रिएक्शन होती है। तो इनके साथ में, दोनों के साथ में सेम प्रोडक्ट बनता है। जैसे मेटल ऑक्साइड और बेस के साथ में सेम प्रोडक्ट बना था ना, सॉल्ट एंड वाटर, इसी तरह से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ में सेम प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट में क्या आता है, कार्बोनेट में C आ जाता है, कार्बन आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। वाटर तो यहाँ पर हमारा मेटल ऑक्साइड्स में भी और बेसिस में भी बन ही रहा था, तो साथ में क्या बनेगा, अब यहाँ पे कार्बोनेट आ गया, कार्बन आ गया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और बन जाती है गैस, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में आप याद रखें, कार्बोनेट आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इस तरह से आपको ये याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, HCl हमने क्या लिया यहाँ पर, HCl हमने लिया एसिड, Na2CO3 यहाँ पर हमने मेटल कार्बोनेट ले लिया, साथ में सॉल्ट क्या बना हमारा, NaCl बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और वाटर बना, ठीक है। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हमने NaHCO3, इसकी रिएक्शन हमने करा दी एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH के साथ, क्या बना, हमारा सॉल्ट बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और वाटर बन गया, ठीक है। आई होप इस तरह से आपको ये याद रहेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। मेटल के साथ में तो आपकी रिएक्शन याद रहेगी, आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन आ रहा है तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन और जुड़ जाता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आ रहा है तो ऑक्साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O वाटर बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्साइड आ गया तो ऑक्सीजन और जुड़ गया तो वाटर बन गया। ये सिर्फ याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। यहाँ पे कार्बन आ गया तो कार्बन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शन आप सेम होती है, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शन भी सेम होती है, मेटल ऑक्साइड और एसिड और बेस की, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रहेंगी। बस एक आप याद रख लीजिए, बाकी आपको नाम से ही समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा। आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बेसिस की, ठीक है। जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है एसिड की, एसिड अलग अलग चीज़ों के साथ मिलके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना देता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, तो जो बेसिस हैं वो पीछे थोड़ा ही ना रहेंगे, बेसिस भी अलग अलग चीज़ों के साथ मिलके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो बेसिस के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि बेसिस क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, किस किस चीज़ों के साथ ये कंबाइन होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। जैसे हमने वहाँ पर रिएक्शन देखी थी, वहाँ पर भी हमने क्या किया था, सबसे पहले मेटल से रिएक्ट करा कर देखा था एसिड्स को। यहाँ पर भी हम सबसे पहले बेस को मेटल के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब भी रिएक्शन होगी बेस और मेटल के बीच में, तो क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। ठीक है, जो भी हम ले रहे हैं यहाँ पे बेस और मेटल, उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट बनेगा एक, और डाई हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेम जैसे केस में हुआ था एसिड के, वही यहाँ पर रिजल्ट हमें मिल रहा है ना। इंटरेस्टिंग। वैसे तो एसिड और बेस अलग अलग होते हैं प्रॉपर्टीज में, लेकिन तो यहाँ पर मेटल के साथ में एक तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेस और मेटल को हम मिलाएंगे तब भी हमारे पास सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में हीट निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे NaOH हमने बेस ले लिया, जिंक मेटल लिया है, तो क्या हुआ, सॉल्ट बना हमारा Na2ZnO2, ये हमारा सॉल्ट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। और हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक करना है आपको सिखाया था ना मैंने, आई होप आपको याद होगा। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के पास में जब भी हम बर्निंग कैंडल्स वगैरह लेकर जाते हैं तो क्या होता है, वो पॉप साउंड के साथ में चलता है। ठीक है, पॉप की एकदम साउंड आती है वहाँ से। तो ये आपको लैब में बहुत काम आएगा हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए कि कहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम और देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका नाम होता है। ठीक है, आप एसिड को बेस के साथ मिलाइए या बेस को एसिड के साथ मिलाइए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही इसको बोलेंगे। ठीक है, एसिड को बेस के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तब भी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगी। और आप उनकी पोजीशन को चेंज कर दें, पहले आप एसिड लिख दें बाद में बेस लिख दें, या पहले आप बेस लिख दें बाद में एसिड लिख दें, बात तो वही है। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, वाटर, और साथ में हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो कोई भी आप एसिड ले लीजिए, जैसे HCl ले लिया, NaOH ले लिया, मिलकर क्या बनाया, NaCl बना दिया और साथ में वाटर निकल गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है रिएक्शन का नाम, और साथ में बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। सॉल्ट तो आप देख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट हर एक केस में बन रहा है। ठीक है, और साथ में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, बस आपको वो याद रखना है। उसका तरीका भी मैंने आपको बता ही दिया है एसिड के केस में कि किस तरह से आपको याद रखना है, तो यहाँ पर तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर वाटर बनता है सॉल्ट के साथ में। अब यहाँ पर पिक्चर में भी देख पा रहे हैं किस तरह से एसिड बेस मिलकर बना रहे हैं सॉल्ट और साथ में वाटर। ठीक है, अब हम रिएक्शन देखते हैं बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पीछे जो हमने एसिड की रिएक्शन कराई थी वो हमने मेटल ऑक्साइड के साथ में कराई थी। ठीक है, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे कोई भी मेटल ले लीजिए आप, Fe ले लीजिए, Fe आयरन ले लीजिए। ठीक है, उसका कोई भी ऑक्साइड ले लीजिए, तो वो क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड हुआ। इसी तरह से जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनकी रिएक्शन हम बेस के साथ में कराते हैं। ठीक है, बेस किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में क्यों रिएक्ट करते हैं ये, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और अभी हमने पढ़ा था एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो जब हम बेस ले रहे हैं, बेस की रिएक्शन हम किसके साथ में कराएंगे, एसिडिक होगा जो उसके साथ में कराएंगे। एसिडिक क्या होते हैं, हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड बेस रिएक्शन की तरह ही ये रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही होगा। जैसे एसिड के केस में हमने पढ़ा था, एसिड और मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं, एसिड और मेटल ऑक्साइड मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वहाँ पर। इसी तरह से बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड मिलकर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, ये भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, और साथ में हीट जनरेट होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी ही है। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अब हमने बेस क्या लिया है, यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने लिखा है NaOH बेस लिया हमने, और नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन मेटल तो होती नहीं है। अब सॉल्ट क्या बना, Na2CO3, ये हमारा सॉल्ट बना, और साथ में क्या बना, साथ में वाटर बना। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन हुई आप लोगों की, आपको ये याद रहेगी इजीली। अब हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट में समझ आ जाएगा तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारी एक साथ में क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, बेस और मेटल के साथ में रिएक्शन हमने कराई थी। बेस और मेटल, और सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते, एम्फोटेरिक जो मेटल्स होते हैं वही रिएक्ट करते हैं। तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, बेस और मेटल रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, NaOH और Zn रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, Na2ZnO2, ये सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये रिएक्शन तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसा एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं वैसे ही बेस और मेटल रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। अब बेस, एसिड और बेस, ये रिएक्शन भी हम एसिड के में पढ़ चुके हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर साथ में बनाएंगे। तो HCl हमने अगर एसिड ले लिया, NaOH बेस ले लिया, तो NaCl हमारा क्या बना, सॉल्ट बन गया और साथ में वाटर बन गया। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई हमारी। मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर होगी क्योंकि हम एसिड में इसको पढ़ ही चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे सामने जो नई रिएक्शन आई है वो क्या है, वो है बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड की। ठीक है, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड की। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, एसिड की तरह से वो बिहेव करेंगे। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो भी एसिड की तरह से रिएक्ट करेंगे, तो ये एसिड बेस रिएक्शन जैसा ही हो जाएगा, यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर ही बन जाएगा। ठीक है, जैसे इस वाली रिएक्शन में हुआ था ऐसा ही इस वाली रिएक्शन में हो जाएगा। बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड सॉल्ट और वाटर बना देंगे। तो यहाँ पे बेस लिया है हमने CaOH का हॉल्ट वाइज, और यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, मिलके क्या बनाया है, CaCO3, और साथ में वाटर बन गया। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारी बेसिस की। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी, सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं एसिड्स की भी और बेसिस की भी। बस यही आपको करनी है और इनको अच्छे से समझना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक एक दो एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया है, आपको इनको लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स भी आप खुद से लिखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए और खुद समझिए कि क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट। उसके बाद में एग्जाम में आपके सामने इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली उसको कर पाएंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, बस आपको इनको एक दो बार प्रैक्टिस करना है अच्छे से। अलग अलग सब्सटेंसेस लीजिए, एसिड की अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करा के देखिए, बेसिस का अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करा के देखिए, और इन जो मैंने आपको रिएक्शन बताई उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। बस उससे आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और फिर आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यही मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगता है बच्चों को, यही टॉपिक लगता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेस की। और देखिए कितने इजी तरीके से हमने इनको समझ लिया है आज की वीडियो में, तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, जो भी आपका डाउट है मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी उसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस एक और हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके लैब में काम आएगा, तो इसको भी हम समझ ही लेते हैं। हाउ टू ऐड एसिड एंड बेस टू वाटर। ठीक है, एसिड और बेस को हम वाटर में कैसे मिलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसलिए आपके लिए डाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ भी जाते हैं एग्जाम में, और साथ ही ये आपको लैब में भी वर्क आप जब करते हैं तब भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है एसिड और बेस का जब हम वाटर में मिलाते हैं उनको, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सोथर्मिक को आप याद रख सकते हैं एग्जिट से। ठीक है, एक्सो एग्जिट, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकलती है, बाहर निकलती है हीट, तो बहुत ही हीट निकलती है जब एसिड और बेस को हम वाटर में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो जब भी हम एसिड को, बेस को हम वाटर में मिलाते हैं तो हमें बहुत केयर रखनी होती है, बड़े ध्यान से मिलाना होता है। कैसे मिलाना होता है हमें, हम क्या करते हैं, वाटर में स्लोली, धीरे धीरे पानी में हम एसिड को मिलाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड को पानी में मिलाते हैं। जो हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड होता है ना, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको पहले। कंसनट्रेटेड क्या होता है, जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है। ठीक है, और डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको किसी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आपने बहुत सारा एसिड लिया उसमें पानी मिला दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपको हार्म हो सकता है। आपको क्या करना है, वाटर लेना है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को मिलाना है। ठीक है, और साथ में स्टेयर भी करते रहना है, साथ में उसको हिलाते भी रहना है। इससे क्या होगा, इससे जो एसिड है, एसिड से हीट जनरेट हो रही है ना उस रिएक्शन में, वो हीट उतनी ज़्यादा एक साथ में जनरेट नहीं होगी। अगर आप वाटर
को ऐड कर देते हैं कंसनट्रेटेड एसिड में, तो क्या होगा, एकदम से बहुत सारी हीट जनरेट हो जाएगी और जो मिक्सचर है वो बाहर भी निकल सकता है। आपका जो बीकर या टेस्ट ट्यूब में आप मिक्स कर रहे हैं उसको, उससे बाहर भी निकल सकता है, आपके ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। और वो ब्रेक भी हो सकती है टेस्ट ट्यूब जो जिसमें आप कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो आप ध्यान रखिएगा क्या करना है, हमें वाटर में एसिड मिलाना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे वाटर में एसिड मिलाना है, ना कि हमें एसिड में वाटर मिलाना होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि हम कैसे मिक्स करते हैं, तो क्या याद रखना है आपको, वाटर में एसिड मिलाना होता है, वाटर टू एसिड याद रखना है, ठीक है। और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टेयर करते हैं, उसको लगातार हिलाते हुए, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था और मुझे लगा था इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर डाला था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम पीएच के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।